एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे समय का पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल नाउ, टुडे, यस्टरडे, देन एंड टुमारो एंड सून। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस हैज हैपेंड अ मंथ एगो। ठीक है, अब इसमें एडवर्ब क्या है? एगो, बट ये सेंटेंस गलत है। वाई इज दिस सेंटेंस रॉन्ग? बिकॉज वी नेवर यूज एगो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनिए, एगो वर्ड को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस हैज हैपेंड, हैज आ गया, हैपेंड आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसमें एगो यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। सही कैसे होगा? तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, एगो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करते। ठीक है, सेंटेंस, ग्रामर, मॉडल वर्ब, जो भी डिटेल्स हैं, जो बड़ी चीजें हैं जो ऑनलाइन समझ में नहीं आ सकती, उन्हें हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे क्लास में चल के, और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो चल रहा है अभी ऑनलाइन, ये आपके बेस को, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फटाक से अच्छी सी बिल्डिंग बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप जिंदगी में इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम रट्टा मार के क्लास में थोड़ा बहुत सीख तो जाएंगे, लेकिन क्या है, हमेशा अटकेंगे कि यार ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं बेस को स्ट्रांग करने की। ठीक है, तो ये सेंटेंस ठीक कैसे बनेगा? दिस हैपेंड अ मंथ एगो, ये 1 महीने पहले हुआ था, या ये 1 महीने पहले हुआ या हुआ था, एक ही बात है। ठीक है, मैंने नीचे नोट भी डाला है कि एगो नेवर यूज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये क्या बताता है? मात्रा, किसी चीज की मात्रा का पता चलता है इससे। ठीक है, जैसे लिटिल, एनफ, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम, एवर, हार्डली, नेवर, ऑफन, रियली, फ्रीक्वेंटली और यूजुअली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत यूज होता है, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। राइट, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, हाउ मेनी टाइम्स एन इंसिडेंट फोकस। मतलब ये घटना कितनी बार घटित होती है, हाउ मेनी टाइम्स एन इंसिडेंट अकर्स, ये घटना कितनी बार होती है। बार बार होने की क्रिया को बताता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या बताता है? कोई घटना कितनी बार घटित होती है उसे बताता है। कोई क्रिया बार बार होती है तो कितनी बार बार होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आएगा, और अगर मेन वर्ब भी है सेंटेंस में तो मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, सॉरी, मेन वर्ब के पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, मेन वर्ब से पहले, मतलब ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और बीच में एडवर्ब। ठीक है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, पहले डूअर आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगी। ठीक है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो डूअर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आएगा और मेन वर्ब आएगी। मैंने फॉर्मूला नीचे लिख दिया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के एग्जांपल ले लेते हैं। राम एंड श्याम नेवर हैव मेट द पीएम ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेवर हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद आएगा। ठीक है ना, तो सही क्या बनेगा? राम एंड श्याम हैव नेवर मेट द पीएम ऑफ इंडिया। राइट, अगला सेंटेंस, दे रेड ऑलवेज फास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब ऑलवेज क्या है हमारा? एडवर्ब, और रेन क्या है? मेन वर्ब। अब हमने क्या कर दिया? ऑलवेज को मेन वर्ब के बाद डाल दिया, बट फॉर्मूला क्या बोलता है? ठीक है, पीछे चलते हैं। फॉर्मूला बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
जो हेल्प जो अपना फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है ऑलवेज, उसे हमने रेन मेन वर्ब के बाद लगा दिया तो सेंटेंस हो गया गलत। ऐसी गलतियां बहुत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सही सेंटेंस कैसे बनेगा? दे ऑलवेज रेन फास्ट, ठीक, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ये डायनासोर, आप सबने देखा होगा डायनासोर, ठीक है। तो DINOSAUR, आप डायनासोर याद रख लीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कैसे नहीं भूलेंगे देखते हैं। अब एक एक वर्ड को पकड़ लीजिए और इनका मीनिंग देख लीजिए। डी फॉर एवरी डे, अब हमने कैसे याद कर लिया? तो डी फॉर एवरी डे, डे आ गया ना, तो डी से एवरी डे याद कर लिया, ठीक है ना। ये एक याद करने का तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई के मतलब एक किसी किताब में प्रिंट है कहीं पे, मतलब एक फॉर्मूला है, ये अपने याद करने के लिए बनाया है, ठीक है। हम इसे ऐसे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डी फॉर एवरी डे, ठीक है, प्रत्येक दिन। अब आई को हम छोड़ देंगे, अगला लेटर पकड़ेंगे एन फॉर नेवर, ठीक है। ओ फॉर ऑफन, ये सब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं, ठीक है ना, जो समय बताते, मतलब समय बताते हैं, कैसे बताते हैं, मतलब कि कितनी बार कोई काम हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ऑफन अक्सर, एस फॉर समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी का सिनोनिम्स होता है अकेजनली, राइट। और अगला लेटर है ए फॉर ऑलवेज, यू फॉर यूजली, मतलब हैबिट होती है, जनरली हम करते हैं। आर फॉर रेयरली होता है सेल्डम, शायद ही कभी या कभी कभार, बहुत ही रेयर, ठीक है ना, तो रेयरली। तो डायनासोर अगर याद कर लेंगे तो आपको ये सारे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो डी फॉर एवरीडे, एन फॉर नेवर, ओ फॉर ऑफन, एस फॉर समटाइम्स, ए फॉर ऑलवेज, यू फॉर यूजली, आर फॉर रेयरली, ये हो गया फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ठीक है। आगे चलते हैं अब इनके और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब देख लेते हैं। वंस इन ए वाइल, ये भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, लेकिन ये जो डायनासोर बनाया है ये मेन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ठीक है। आप कम से कम अगर डायनासोर आपने याद कर लिया तो कम से कम इतने फ्रीक्वेंसी एडवर्ब तो आपको आराम से याद बने ही रहेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं और कौन से फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं। वंस इन ए वाइल, ये बहुत यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ठीक है, इसलिए मैंने इसे अलग से टॉपिक बना दिया पूरा। कभी कभार, वंस इन ए वाइल, कभी कभी, ठीक है। फोर्टनाइट होता है वंस इन एवरी 14 या 15 डेज, ठीक है ना। जैसे हम अपने हिंदी बोलते हैं एक पखवाड़ा, मतलब 15 दिन का जो होता है, ठीक है। एक सप्ताह हो गया 7 दिन का, 15 दिन का एक पखवाड़ा हो गया। मतलब उजियारा पाक और अंधियारा पाक 15-15 दिन के होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं फोर्टनाइट। 14-15 दिन के एक सेशन को बोलते हैं फोर्टनाइट, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, साल में एक बार या कभी कभार, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। नाउ एंड देन, ये होता है यदा कदा, जब तब, कभी कभी, मतलब कभी ना कभी, समय समय पर। नाउ एंड देन मतलब जो चीज कभी कभी होती रहती है, समय समय पर होती रहती है, यदा कदा हो जाती है, ठीक है ना। तो और एक होता है ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन, मतलब एक तो हो गया ऑफन कि कोई बंदा ऑफन हमारे यहाँ आता है, अक्सर आता है। वेरी ऑफन मतलब बहुत अक्सर आता है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है आने जाने की, ठीक है ना। और हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है। हाउ मेनी टाइम, कितनी बार। और हाउ फ्रिक्वेंटली, कितनी बार। अब कितनी बार के मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम, हाउ फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। तो अगर आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, आपको कितनी बार वर्ड बोलना है एक कन्वर्सेशन में, तो आप 3 वर्ड यूज करिए, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रेसिव रहेगी। बार बार बंदा अलग अलग वर्ड यूज कर रहा है एक चीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी वोकैब्स आपकी अच्छी होगी, आप उतनी बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है ना। आपका जो कन्वर्सेशन है मोनोटोनस नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा आपका कन्वर्सेशन है, अगर आपको वोकैब्स आपकी अच्छी है, राइट। आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने डायनासोर वाला जो देखा था सारा, डी फॉर एवरीडे और नेवर, ओकेजनली, जो सारा डायनासोर का देखा था हमने, उसके एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एवरीडे का एग्जाम्पल है, हाँ, अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कभी सेंटेंस के आगे भी लगा दिए जाते हैं और कभी, मतलब जो फॉर्मूला बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। और कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर लेते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना। एवरीडे आई ड्राइव टू वर्क, मैं प्रत्येक दिन ड्राइव करके काम पर जाता हूँ, ठीक है। आई नेवर गो आउट, मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ। इट ऑफन रेन्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अक्सर बारिश होती है, ठीक है ना। ही इजंट ऑफन लेट, वह अक्सर लेट नहीं होता, वह कभी कभी तो लेट हो सकता है, लेकिन
हमेशा मतलब अक्सर लेट नहीं होता, हमेशा नहीं अक्सर लेट नहीं होता, कभी कभी लेट हो जाता, मतलब सेंटेंस मतलब ये हुआ ही इजंट ऑफन लेट। ठीक है, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक है ना। हाउ ऑफन डू यू विजिट हिज प्लेस इन ए ईयर, तुम कितनी बार साल में कितनी बार उसके गांव जाते हो, उसके घर जाते हो, प्लेस में। ठीक है, वी आर समटाइम्स इन हरी, समटाइम्स में कभी कभी। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब मैंने जितने फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है इसमें रेड में नोट किए हुए, ठीक है ना, तो आप समझ सको आराम से। वी आर समटाइम्स इन हरी, हम कभी कभी कभार जल्दी में होते हैं, हमेशा जल्दी में नहीं होते, कभी कभार जल्दी में होते हैं। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी जल्दी में होते हैं। वी अकेजनली हैव मिल्क, हम अकेजनली दूध पीते हैं, मतलब हमें आदत नहीं दूध पीने की कि हमेशा दूध पिए, अकेजनली पीते हैं, मतलब अकेजनली बहुत ही रेयरली, मतलब जैसे ना किसी अकेजन पे पी लिया तो अकेजनली हो गया, मतलब होली दिवाली पी लिया, शादी ब्याह में पी लिया तो मतलब अकेजनली हो गया। ठीक है ना। यू ऑलवेज अराइव लेट, आप हमेशा लेट आते हो। ठीक है ना, यू ऑलवेज अराइव लेट, ऑलवेज क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। ठीक है ना। ही यूजली गेट्स अप एट 7, ठीक है ना, वो यूजली मतलब एक हैबिट बताता है कि अक्सर हम जो काम करते हैं, मतलब एक आदत सी बन जाती है, यूजली हम ये काम करते रहते हैं। ही यूजली गेट्स अप एट 7, वह यूजली 7 बजे उठता है। आई रेयरली प्ले टेनिस, मैं टेनिस रेयरली खेलता हूं, मतलब कभी कभार ही खेलता हूं। ठीक है ना। आई सेल्डम हैव अलीगढ़ कचौड़ी, सेल्डम माने मतलब बहुत ही रेयर, मतलब कभी कभार। मैं अलीगढ़ की कचौड़ी बहुत ही मतलब रेयरली खाता हूं, कभी कभार ही खाता हूं, बहुत ही कम खाता हूं, है ना। ठीक है ना, आप भी कम खाइए, स्वादिष्ट है, अलीगढ़ की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट मेक इट हैबिट, राइट। आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल रूल आते हैं एडवर्ब में, वो देख लेते हैं। छोटे बच्चों को अगर समझ में ना आए तो टेंशन ना लें, जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रूल 1 क्या है, व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, ठीक है, कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं एडवर्ब, नो सूनर, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, हियर, देयर, सेल्डम, अवे, अप, इस तरह के कुछ एडवर्ब हैं जो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनवर्स एक रूल है ग्रामर का, जो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें लॉ ऑफ इनवर्स में काउंट करते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली कैसे आ रहा है एडवर्ब अपना, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल कहीं है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब के बाद आ रहा है ना। तो मतलब डिफरेंट चीजें हैं, आप पीछे पलट के देखोगे पूरे लेक्चर को तो आप एक नोट बना लीजिए कि एडवर्ब की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा एडवर्ब कहां पे कैसे लगाना है, ठीक है ना। प्लेस बहुत इंपोर्टेंट है ना, क्योंकि प्लेस आगे पीछे होते ही वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वह वहां कभी नहीं जाता, ही नेवर गोज देयर, ठीक है ना। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस था हैव के साथ में, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ठीक है। अब मैंने बना दिया आई नेवर हैव गॉन देयर, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर प्लेस क्या है, हैव क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आई हैव नेवर गॉन देयर, ठीक है ना। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए और एक अपना नोट बना लीजिए इसका, है ना। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, एडवर्ब आपके हर जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे कौन सा एडवर्ब कहां पे